अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2025 के अंदर किन टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, ये मैचेस कब कहाँ कितने बजे खेले जाएंगे, कितने मैचेस होंगे, कौन सा फॉर्मेट होगा, कौन से महीने के अंदर, यानी कि साल 2025 की तमाम सीरीज़ आप लोगों को हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। कंप्लीट आपको बताएंगे कि भाई साहब पाकिस्तान एक टोटल कितने मैचेस खेलने हैं, किस फॉर्मेट के खेलने के हैं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगा जो कि आप लोगों ने प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर उनका जवाब ज़रूर देना है। एक तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ने किन टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलने के हैं। अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी क्रिटिकल किस्म का है और मुझे यकीन है कि आप में से 90% लोग इसका जवाब ज़रूर देंगे। और अभी तक आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम ने जो भी मैचेस खेलने हैं साल 2024 के अंदर वो खेल लिया है। 25 के अंदर मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मोस्ट विकेट्स लेने वाला बॉलर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन सा बल्लेबाज होगा। जो लोग भी देख रहे हैं अभी के अभी कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें, सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर के नाम होगी, सबसे ज्यादा रन किसके बल्ले से निकलेंगे। ये दो सवाल हैं, आप लोगों ने इनका नाम मुझे ज़रूर जवाब दे देना है। लाइक भी कर दें कमेंट्स में, तो आप लोगों ने राय देनी है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कैप्टनसी के, वो मोहम्मद रिजवान है। वहीं आपको कप्तानी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल मैचेस तो बहुत ज़्यादा खेलने जा रहे हैं, लेकिन मैचेस की तादाद अभी भी कम है। बकिया टीम्स की बातचीत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के अलावा अगर हम बातचीत करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर मैचेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर महीने के अंदर मैचेस होंगे, यहाँ पर हर महीने के अंदर तो होंगे लेकिन मैचेस इक्का दुक्का ही होंगे। वो सारी तफसीलात अभी आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ने टोटल कितने मैचेस खेलने गए। पाकिस्तान टीम के ओडीआई के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, टी20 के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जबकि अगर हम बातचीत करते हैं टेस्ट के तो शान मसूद है, लेकिन शान मसूद को चेंज कर दिया जाएगा। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है कि पाकिस्तान टीम में शान मसूद की कप्तानी को झटका लग जाएगा और वो पाकिस्तान टीम की क़यादत को छोड़ देंगे। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है। अब जिस ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते, आपको हम मुकम्मल तफसील बताने चाह रहे हैं। कुछ नए अंदाज के साथ आपके सामने सारी चीज़ें अभी खुलकर आ जाएंगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस महीने के अंदर कौन सी सीरीज़ पाकिस्तान की होने जा रही है। वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक अगर हम चैनल सब्सक्राइबर रेशो की बातचीत करते हैं तो यार तकरीबन 10% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को, यानी कि आप वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों का बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं सीरीज़ की, तो फिर ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते, आज की इस वीडियो को हम अभी के अभी शुरू कर लेते हैं। साल 2025 में मुकम्मल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल। जनवरी के अंदर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टकराना है और ये सीरीज़ की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसके अंदर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। कोई ओडीआई मैच या कोई टी20 मैच नहीं होगा। जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम होगी और जिस महीने के अंदर ये सीरीज़ खेली जाएगी वो महीना जनवरी का होगा। अगर हम वेन्यू की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये तमाम के तमाम दोनों टेस्ट मैचेस खेलते हुए आपको नजर आएंगे, यानी कि महीने की शुरुआत इस टेस्ट सीरीज से होने जा रही है जो कि पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलनी है और यहां पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। अगर हम यहां पर बातचीत करते हैं अगली सीरीज की, यानी कि फरवरी के महीने की बातचीत करते हैं, फरवरी के महीने की बातचीत करते हैं, तो ट्राई सीरीज यहां पर खेली जाएगी। 3 टीम्स होंगी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अगर हम फॉर्मेट की बातचीत करते हैं तो ओडीआई का फॉर्मेट होगा। अगर हम वेन्यू की बातचीत करते हैं तो यहां पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का वेन्यू होगा, यानी कि तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। ये ट्राई सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगी और ये फरवरी के अंदर होने जा रही है, यानी कि फरवरी के अंदर इन मैचेस का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान का कंप्लीट स्केड्यूल कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलेगा। फरवरी के अंदर आकर पाकिस्तान जो है 3 मुल्की सीरीज खेलने जा रहा है जो कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को मिलाकर खेली जाएगी। ये तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे। अगली सीरीज की बातचीत करते हैं जो कि फरवरी और मार्च, यानी कि फरवरी और मार्च के अंदर जो मैचेस खेले जाएंगे। यहां पर आपको बताते चलें कि चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने को है तैयार। जो वेन्यू अभी तक बताया गया वो आप लोग भी जान चुके होंगे। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा फड्डेबाजी इस बारे में हुई थी, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो वेन्यू है वो पाकिस्तान एंड दुबई का है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट की बातचीत करते हैं तो ये ओडीआई फॉर्मेट के अंदर मैचेस खेले जाएंगे। अगर हम टीम्स की बातचीत करते हैं तो टॉप 8 टीम्स आपको इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जगमगाती हुई देखने को मिल जाएंगी। पाकिस्तान की क़यादत मोहम्मद रिजवान के कंधों पर होगी और पाकिस्तान यहाँ पर जिन टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलेगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का ग्रुप काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम भी है,
पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर बांग्लादेश की टीम भी है और पाकिस्तान खुद भी है, तो ये कुछ थोड़ा सा हॉट टाइप हो जाएगा। मार्च और अप्रैल की बातचीत करते हैं, इनके चैंपियन ट्रॉफी के बाद की अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ अलहदा किस्म की। मार्च के बिल्कुल आखिरी लम्हात के अंदर आपको पाकिस्तान दौरा करता हुआ न्यूजीलैंड का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान दौरा करेगा और न्यूजीलैंड के अंदर मैचेस के लिए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम मैचेस की तादाद की बातचीत करते हैं तो टोटल 8 मैचेस के लिए जाएंगे, 3 वनडे मैचेस होंगे, 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं टीम की तो पाकिस्तान जिस टीम के खिलाफ खेलेगा वो टीम होगी न्यूजीलैंड की और ये मैचेस खेले जाएंगे मार्च के इख्तितामी लम्हात के अंदर, अप्रैल के स्टार्टिंग के अंदर। ये पाकिस्तान की सीरीज आपको जल्द देखने को मिलने जा रही है, यानी कि मार्च और अप्रैल के अंदर पाकिस्तान टीम का महीने जो है चैंपियन ट्रॉफी के फौरन बाद आप जिस सीरीज को कह सकते हैं, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी जो ही खत्म होगी उसके बाद पाकिस्तान चला जाएगा वहां पर जहां पर न्यूजीलैंड रहता है। न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान ने टोटल 8 मैच खेलने गए। अब अगली सीरीज की बातचीत करते हैं जो कि अप्रैल यानी कि अप्रैल के इख्तितामी लम्हात के अंदर और मई के शुरू के अंदर। यहां पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो जाएगा और पाकिस्तान सुपर लीग की लोकल 6 टीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि कराची किंग्स हो गया, पेशावर ज़ालमी हो गया, मुल्तान सुल्तान हो गया, कोटा ग्लेडिएटर्स हो गया, कराची किंग्स हो गया और इनके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गया। तो ये 6 टीम्स आपको देखने को मिल जाएगी और वेन्यू जो है वो आप लोगों को भी मालूम होगा कि पाकिस्तान का होगा। कुछ पाकिस्तान के अंदर भोले बसरे लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि दुबई के अंदर मैचेस होने चाहिए, वहां पर मैचेस होने चाहिए। वहां पर भाई साहब पाकिस्तान को रेवेन्यू को बढ़ाना है। क्रिकेट मैचेस ठीक है अगर चल रखे गए तो जाहिर सी बात है कि इनको पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट आपको पता हो इसलिए T20 का फॉर्मेट होगा और लोकल पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीम्स माजरत के साथ देखने को मिल जाएंगी। अगर मई की बातचीत करते हैं, इनके मई की बातचीत करते हैं, मई के महीने की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर सख्त गर्मियाँ होंगी और साथ ही साथ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलेगा। यह सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर खेली जाएगी। टेस्ट मैचेस शुक्र है नहीं होंगे, 3 वनडे मुकाबले होंगे, 3 T20 मैचेस होंगे, टोटल 6 मैचेस खेले जाएंगे और जो वेन्यूज़ हैं वो पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान के शहर होंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर हो गया, कराची किंग्स हो गया, कराची किंग्स कह रहा हूँ, नेशनल स्टेडियम कराची हो गया। तो इस टाइप की आपको मुल्तान में भी तकरीबन मैचेस देखने को मिल सकते हैं, पिंडे के अंदर भी। तो ये कुछ आपको देखने को मिल सकेगा और पाकिस्तान के नए नवेले स्टेडियम हो गए भाई साहब आपकी, फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैचेस देखने का भी अलग ही लुत्फ होगा। तो मई के अंदर पाकिस्तान ने भाइयों यहाँ पर 6 मैचेस खेलने के और 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे, टेस्ट मैचेस नहीं होंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ मई के महीने के अंदर खेलेगा। जून के अंदर छुट्टी के बाद जुलाई के अंदर पाकिस्तान टीम आएगा और जुलाई के इख्तितामी लम्हात के अंदर अगस्त की स्टार्टिंग के अंदर पाकिस्तान टूर करेगा वेस्ट इंडीज़ के अंदर पाकिस्तान को सीरीज़ खेलनी है। टोटल 6 मैचेस यहाँ पर पाकिस्तान टीम को खेलने के और जून के महीने के वक्फे के बाद जुलाई के इख्तितामी लम्हात के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुलाई के महीने के अंदर यानी कि पाकिस्तान उड़ान भरेगा वेस्ट इंडीज़ की, जहाँ पर पाकिस्तान को टोटल 6 मैचेस खेलने हैं। टेस्ट का कोई मैच नहीं होगा, 3 वनडे मैचेस होंगे, 3 T20 फॉर्मेट के मैचेस होंगे और ये सारे के सारे मैचेस आपको विंडीज़ के अंदर यानी कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान की अवे सीरीज़ है ये जो कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेली जाएगी। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के अंदर, तो आप लोग जानते हैं कि भाई सब यहाँ पर टेस्ट मैचेस की सीरीज चल रही है। अगर हम बातचीत करते हैं अगली सीरीज की जो कि अगस्त के महीने के अंदर आ जाती है, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि अगस्त के महीने के अंदर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलनी है। जी हाँ, सही सुन रखिएगा भाई साहब, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को सीरीज खेलनी है और पाकिस्तान का वेन्यू होगा और टोटल 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान होस्ट करेगा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को और ये सीरीज अगस्त के अंदर फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत खेली जाएगी। 3 T20 मैचेस की ये सीरीज आपको पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएंगे और ये मुकाबले पाकिस्तान भारत मुकाबलों से थोड़े से कम तो नहीं होंगे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी मैचेस होते हैं हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की। तो ये 3 मैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम अगले यानी कि पाकिस्तान की सीरीज़ की अगले फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत जो मैचेस आ रहे हैं उनकी बातचीत करते हैं। सितंबर के अंदर पाकिस्तान को एशिया कप खेलना है और ये एशिया कप का फॉर्मेट गालिबन T20 फॉर्मेट का होगा, क्योंकि 26 के अंदर T20 वर्ल्ड कप आने जा रहा है। तो वो जो है वो इंडिया यानी कि इंडिया और दुबई होस्ट करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल होस्टिंग राइट्स जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के पास है एशिया कप के। पाकिस्तान नहीं आएगा, भारत जाएगा। तो ऐसे में दुबई के अंदर मैचेस होंगे। 6 एशियाई टीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सितंबर और अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अगर हम वेन्यूज़ की बातचीत करते हैं तो दुनिया की तारीख के अंदर पहली मरतबा आयरिश क्रिकेट टीम आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगी। टोटल 6 मैचेस खेलने के लिए वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ आकर ये 6 T20 मैचेस तो नहीं है, 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं। ये सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, यानी कि वेन्यू तो पाकिस्तान के, होस्टिंग राइट्स भी पाकिस्तान के पास होंगे। अक्टूबर नवंबर की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक लॉन्ग टेल की सीरीज खेलनी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही खेली जाएगी। 2 टेस्ट मैचेस होंगे, 2 ओडीआई मैचेस होंगे, 3 टी20 मैचेस होंगे। 2 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआई मैचेस, 3 टी20 मैचेस। और ये सीरीज अक्टूबर और नवंबर के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर खेलती हुई आपको नजर आएगी, यानी कि ये सीरीज भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। अब सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा है आगे, मैं आपको एक सीरीज़ बताकर बस इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि भाई सब साल का भी इख्तिताम तकरीबन इसी सीरीज़ के साथ हो सकता है, इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो भी लेवल है। अब नवंबर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 वनडे मैचेस, 3 टी20 मैचेस जो कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलने हैं, ये खेलने हैं। और ये श्रीलंका का दौरा होगा पाकिस्तान का। आखिरी मरतबा जब श्रीलंका पाकिस्तान आई थी तो ऐसे में गालिबन मुझे याद पड़ा टी20 और वनडे फॉर्मेट के लिए तो यहाँ पर सरफराज अहमद के कैरियर का कैप्टनसी के हवाले से खत्म हो गया था। तो अब अल्लाह ही खैर करे कि श्रीलंका कोई अच्छी खबर लेकर आए। अब जो फिर आगे दिसंबर बचता है, दिसंबर और जनवरी के अंदर PSL होगा। तो इस टाइप का स्नैरियो है, इस टाइप का स्केजुअल है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की समझ भी आ चुकी होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आए सभी लोग लगाते हैं मिलकर नारा क्या कि इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।